हर महीने लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। और ये केवल ये बात तो सत्य है कि सबको 2 रोटी खाना है, लेकिन अपने साथ ये उद्योगपतियों का ज्यादा मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। ये बदल गया समय, आपके माध्यम से आपके काम करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो, इसलिए उद्योगपति की ज्यादा बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सरकारी नीतियों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो संकल्प है, इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विश्वास शब्द बड़ा है। हम और आप मिलकर के जो हमारी व्यवस्थाओं की सीमाएं, उन सीमाओं को बनाए रखते हुए सबका विश्वास बनाए रखें, और जब ये सब करेंगे तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मेरी अपनी ओर से आज मुझे बताया गया कि आज में हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की, ये तो लगभग 10 से 11 हमारी अपनी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए। मैं खोल के तो नहीं बताऊंगा, समय कम है, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ के अपने प्रस्ताव आज ही मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी ये 2 दिन की कॉन्क्लेव ये सफल हुई है। माइनिंग की अलग अलग प्रकार से, स्टील प्लांट भी है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी है, फेरो अलायंस भी है, कोल बेड मिथेन और कोल गैसिफिकेशन, और खास करके ये बैतूल जैसे बेल्ट में और छिंदवाड़ा में, और लगभग 5,000 करोड़ का अकेला इसी में ये इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड द्वारा है, और डालमिया ने सीमेंट प्लांट, और क्या क्या, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। 20,000 करोड़ का। बदलते दौर में हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा। 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। यह है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में तो कितने प्रकार से कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, शुचिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। ये हमारी एक एक नीतियों को लेकर के, मैं अभी हाल ये बैठे जब बैठा आया था तो मेरा एक ध्यान गया, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा। ये यहाँ से वहां तक जितने अधिकारी बैठे हैं, सबके यहाँ पे सफेद फूल रखे, मेरे पास पीले फूल रखे, और हमारे पीएस के पास पीले भी रखे और लाल भी रख दिए। मैं इसका कारण ढूंढ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला उसके तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है। सरकार चलाने वाला कैसा है, ये उसका भी प्रतीक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैकेनिज्म तो वो का वही, अधिकारी भी वही, लेकिन अधिकारी को छूट दे कि अगर पारदर्शिता की नीति बनाना है, अगर खदान की नीलामी बनाना है, नीलामी की कोई पॉलिसी बनाना, तो मुझे इस बात का गर्व है इतनी साफ सुथरी पॉलिसी बने कि 10 साल के बाद 11वां साल चालू हो गया, एक भी कोई घोटाला कुछ लफड़ा झंझटबाजी अपने भारत सरकार के माध्यम से नहीं आया। और ग्रोथ कैसी हो रही, प्रगति कैसी हो रही, किस किस प्रकार से हो रही, कभी कल्पना कर सकते क्या? यह आज बदलते दौर में मुझे तो भगवान राम के चरण देकर आनंद आ गया कि हमारे यहाँ का अपना पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुंच रहा है। यह हमारा अपना मध्य प्रदेश का गौरव और गर्व है, लेकिन संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण से। ग्रेनाइट का बताया, अभी जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ कर्नाटक में आमतौर पर हम ये सब चीजें खदान के मामले में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की अभी अपन यहाँ देख करके आ रहा है। और वो नहीं कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आप सब ने भी, अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर 1 का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते। अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालय में काम करता था। मुझे लगता कि ये मेरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज अब जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता, हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है।
सब सेक्टर के लिए लगातार, क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है, लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए, सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए कि हमको हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है उनको काम मिलेगा। सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला, ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। इसलिए कई दुनिया के देशों से हमारे देश की कई मतभिन्नता भी भाव के आधार पर, हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमको अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो अपने इस शरीर की रचना को समझ लोगे तो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये हमारी संस्कृति हमको बताती है, और उसी में हमारे अपने काम करने के तरीके में भी वो बात आई जाती है। हमारी अपनी रत्नगर्भा इस पृथ्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृसत्ता को प्राधान्यता दी है, और मातृ संस्था को प्राधान्यता देने में हम अपने इस कुटुंब परिवार को तो विश्व की पूरी कुटुंब की कामना करते हैं, लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पितृतुल्य माना, लेकिन मातृतुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंधरा को माना है, जिसके हम पुत्र हैं, जिसका आनंद हम सबको, और उसी नाते से हमने उसको धीरे धीरे वसुधा को नहीं, हमने अपने 200 से ज़्यादा देशों में भी अपने आप को भी, अपने देश को भी मातृ संस्था से जोड़ा। इसलिए मातृसत्ता के आधार पर हमने दुनिया के सारे देश वो अपने आप को पितृसत्ता से जोड़ते हैं। तो वो कोई अमेरिका माता नहीं बोलता, इंग्लैंड माता नहीं बोलता, एकमात्र देश है जो भारत माता की जो बोलता, हमें इस बात का गर्व है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी, वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं, उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से